तो परसेंटेज का जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था उसका अब नेक्स्ट पार्ट कवर करने वाले हैं। और आज के इस वीडियो में हम फर्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस कवर करेंगे। फर्स्ट कैटेगरी मतलब जैसे इसमें कई तरह की कैटेगरीज होती हैं, जैसे आपको मैं आगे आने वाले टाइम पे करवाऊंगा। सैलरी बेस्ड क्वेश्चन हो जाएंगे, या फिर वो प्राइस एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चंस हो जाएंगे, वोटिंग वाले क्वेश्चन हो जाएंगे, क्लासेस वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। और इस तरह से करते करते सारी कैटेगरी कवर करने के बाद एक अलग से वीडियो बनेगी जिसमें सभी कैटेगरीज को कंबाइन करके थोड़े डिफिकल्ट लेवल की क्वेश्चंस देखे जाएंगे। तो थोड़ी ज़्यादा वीडियोस बन सकती हैं, लेकिन सभी के सभी वीडियोस इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। जो भी चैप्टर तैयार करना है, चाहे 4 चैप्टर तैयार करो, लेकिन अच्छे से करने ना कोशिश करेंगे के सारे चैप्टर करवाए जाएँ। बट फिलहाल परसेंटेज की बात करेंगे। जैसे आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखो आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है, ये पहली कैटेगरी है। अगर आपको बेसिक्स नहीं पता तो पहले बेसिक्स वाली वीडियोस देख लो, फिर यहाँ पर आना। हालांकि आज भी बेसिक्स वाले क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में लिखा हुआ है, द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट इज इंक्रीज्ड बाय 30%, 20% लिखा हुआ है। फिर कहा गया इफ द ओरिजिनल प्राइस इज ₹300 फाइंड द फाइनल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। कोई भी एक प्रोडक्ट है, कुछ भी एक ये वाइट बोर्ड है, मार्कर है, पेन है, कुछ भी है, उसकी जो प्राइस थी, उसकी जो कीमत थी वो 300 रुपये थी। ओरिजिनल प्राइस 300 रुपये था। फिर कहा गया कि इसको प्राइस 20% बढ़ गया, ठीक है, महंगा हो गया, वो चीज़ जो भी प्रोडक्ट था वो महंगा हो गया। तो बताइए फाइनली अब वो प्रोडक्ट कितने का बिक रहा है, अब इसका प्राइस क्या है। इसको जनरली हम करते कैसे, हमने बोला कि स्टार्टिंग में कितना प्राइस था, सही मायने में 300 रुपये, अभी उसकी कीमत है, कोई भी कुछ भी प्रोडक्ट हो सकता है, वो 20% बढ़ गया तो हम बोलेंगे 20% बढ़ गया तो इसको 20% से मल्टीप्लाई करेंगे, हम इस तरह से करेंगे, है ना, ऐसे ही बोलते हैं। और परसेंटेज का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये नंबर है, ये परसेंटेज है, तो या तो इसको भी परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो या फिर इसको परसेंटेज से नंबर में कन्वर्ट कर लो। दोनों परसेंटेज या दोनों सिंपल फ्रैक्शन फॉर्म में होना चाहिए। हमें ऑप्शन फ्रैक्शन फॉर्म में मिलते हैं, हमें परसेंटेज को हटाना होता है। तो हम परसेंटेज को जब हटाएंगे तो क्या करेंगे, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, डिवाइड बाई 100, है ना, ऐसे ही होता है। तो हम बोलते हैं ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे और 3 को जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आंसर आ जाएगा। तो हम बोलते हैं 60 रुपये कीमत अब बढ़ गई है। और कई सारे स्टूडेंट जो पहली बार बिगिनर होते हैं, ऑप्शन में 60 दिखता है, वो 60 को टिक कर लेते हैं। लेकिन होता क्या है, जो प्राइस पहले 300 रुपये था, ठीक है, अब 300 रुपये में क्या हो गया, वो 20% बढ़ गया। इसका मतलब कितना बढ़ गया, आपने तो खुद ही सॉल्व करा अभी कि 60 रुपये प्राइस जो है वो बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। तो टोटल जो अब प्राइस है वो कितना हुआ, 300 रुपये जितना पहले था प्लस जो बढ़कर आया है, बढ़कर कितना आया, 60 रुपीज़ इंक्रीज हो के आया है। तो टोटल कितना बन गया, 360 रुपये बन गया। तो ये फाइनल प्राइस बन चुका है। लेकिन हमने इस तरह से भी, इस अप्रोच को भी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि जब 2 बार परसेंटेज इंक्रीज हो रही होगी, 3 बार परसेंटेज इंक्रीज हो रही होगी, तब ये टाइम कंज्यूमिंग बन सकता है। तो हमने सिंपल सा मेथड लगा और आने वाले टाइम पे जितने भी क्वेश्चन हुआ करेंगे हम उस मेथड से ही करने वाले हैं, है ना। हालांकि जो बिगिनर हैं, जिनको वीडियोज़ की ज़रूरत है परसेंटेज की, उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला आज का, या फिर जिनको इसमें प्रॉब्लम वगैरह आती है। बट जो अपने आप को परफेक्ट मानते हैं, इसमें जो कोई बेसिक लेवल के क्वेश्चंस लगते हैं, वो वीडियो नहीं देखना तो बेटर रहने वाला आपके लिए। अब आपने कैसे करना होता है इन क्वेश्चंस को, देखिए सिंपल लिखा गया होता कि 300 रुपये प्राइस था और 20% वो बढ़ गया, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, अब आप एग्जाम्पल लेके चलते, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है समझाने जा रहा हूँ, कई सारे स्टूडेंट्स को जल्दी से समझ नहीं आता है, तो मैं कोशिश करूँगा आपको पहली बार में क्लियर हो। मान के चलो आपका परिवार है या आप पैसों के हिसाब से गरीब हो, पैसों के मसले में आप गरीब हो। तो आपके घर में कितने रुपए थे, आपके घर में थे 10,000 रुपये, ठीक है, आपके घर में टोटल 10,000 रुपये थे। घर में चोरी हुई, ये सारे के सारे पैसे लूट लिए गए, सारे के सारे पैसे चोरी हो गए। आप गए पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करवाने, आप क्या बोलोगे, जितने भी पैसे थे सारे के सारे चले गए, मतलब हमारे सारे पैसे लेके चले गए। कहने का मतलब आप उनको ये बता रहे हो कि हमें 100% का लॉस हो गया, जितना भी था हमारे पास सारा का सारा चला गया, है ना। अब कोई दूसरे इंसान की मैं बात करूँगा, उसके घर में 1 लाख रुपया था, वो 1 लाख रुपये चोरी हो गया, वो भी बोलेगा मेरा 100% चोरी हो गया, सारा का सारा सामान चोरी हो गया। ये मैं क्यों बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी नंबर होता है, चाहे वो कम हो चाहे वो ज़्यादा हो, अपने आप में वो 100% होता है। ये बात मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। वैसे जब इस क्वेश्चन में कहा गया कि कोई भी आदमी था, उसके पास कोई भी प्रोडक्ट है, उसकी स्टार्टिंग में कीमत कितनी है, स्टार्टिंग में प्राइस कितना, 300 रुपये। जो 300 रुपये उसकी कीमत है स्टार्टिंग में, वो अपने आप में क्या है, वो अपने आप में 100% है ना। तो यानी कि जो 300 रुपये है ये अपने आप में कितना है, ये अपने आप में 100% है। ये कंसेप्ट आपको समझ आ रहा होगा। अब नेक्स्ट टाइम क्या, उसने कहा कि 20% इंक्रीमेंट हो गया है। अगर 20% इंक्रीमेंट हो गया तो आपने डायरेक्टली क्या करना है,
300 को मल्टीप्लाई किससे करोगे? आपको पता 100% तो वो पहले खुद में था, अपने आप में 100% था, 20% और बढ़ गया है, इसका मतलब नेट जो परसेंट इंक्रीज हुआ है वो 120% हुआ है ना। और परसेंट को हटाने के लिए आप क्या करते हो? डिवाइड बाई 100 लगाते हो। तो वही काम हम यहाँ पर कर रहे थे। ये 0000 कैंसिल हो जाएंगे, जब 3 को 12 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा? 36 और 1 0 एज इट इज़ लगाते 360 आंसर आ गया। वही पहले वाला आंसर आ रहा था। अगर उसने कहा होता कि 20% की कमी हो गई है, प्राइस सस्ता, जो कीमत है वो सस्ता हो गया, प्रोडक्ट सस्ता हो गया, 20% गिरावट आ गई है, तो आप उस टाइम पे क्या करते? 300 को किससे मल्टीप्लाई करते? आप 80 से मल्टीप्लाई करते। आप क्या करते? 300, आप क्या करते? 300 इंटू 80/100। तो ये आने वाले टाइम पे जितने भी क्वेश्चंस होंगे हमने उनको डायरेक्ट इसी अप्रोच से करना है, ना कि पहले उसका 20% निकालना है, उसको ऐड या माइनस वगैरह करना है। पहला कंसेप्ट मैं आपको ये बताना चाहता था, उम्मीद कर रहा हूँ आपको कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। सेकेंड क्वेश्चन देखो, वो भी आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है, इसे ट्राई करो कि आप कर सकते हो। यहाँ पर कहा गया है द मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन इज ₹5000। कोई भी इंसान है, उसकी जो महीने की कमाई है, महीने की जो इनकम है वो कितनी है? 5000 रुपये है। मतलब वो इंसान महीने का कितना कमा रहा है? वो 5000 रुपये महीने का कमा रहा है। ठीक है, हमने यहाँ पे 5000 रुपये लिख दिया जो उसकी मंथली इनकम है। फिर कहते हैं कि हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 30%। उसकी इनकम 30% बढ़ गई है। तो बताओ अब वो मंथली कितना कमा रहा है? सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर उसकी जो इनकम है वो 30% बढ़ गई, इसका मतलब क्या है? पहले उसकी इनकम कितनी थी? 100% थी, अपने आप में वो 100% है। अब वो 30% बढ़ गई है, तो आप क्या बोलोगे? टोटल नेट कितनी बढ़ी है? वो नेट वो 130% बढ़ी है। तो परसेंट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं? डिवाइड बाई 100 लगाते हैं। तो वही काम हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो सिंपल सॉल्व कर लो, 2 0 और 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। 5 को आप 13 से मल्टीप्लाई करोगे 65 आ जाएगा। तो 65 तो आपने वैसे लिख दिया, 1 0 और 1 0 जो 2 एक्स्ट्रा बचे हुए थे आपने वो लगा दिए। तो अगर 30% उसकी सैलरी बढ़ गई है, अब वो महीने का कितना कमा रहा है? 6500 रुपये कमा रहा है। तो ये कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो गया। बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन अप्रोच आपको ये वाली यूज़ करनी है। जब आने वाले टाइम में हम क्वेश्चन करेंगे वहाँ पर आपको इसका बेनिफिट समझ आएगा। ठीक है, तो अगर आप भी पहले वो अप्रोच यूज़ कर रहे थे कि पहले आप इसका 30% निकालोगे फिर 30% ऐड करोगे, तो वो अप्रोच आप फिलहाल के लिए भूल जाओ। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपके सामने स्क्रीन में चल रहा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है द वेजेस ऑफ ए वर्कर। देखो ये वाला क्वेश्चन है ना, यहाँ पे जनरली स्टूडेंट मिस्टेक कर जाते हैं। कहा गया कि जो किसी भी वेजेस मतलब तनख्वाह मान सकते हो, सैलरी मान के चल सकते हो। वेजेस हैं वर्कर के वो पहले 20% बढ़ जाते हैं, इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 20% एंड सब्सिक्वेंटली रिड्यूस बाय 20%। पहले जो वेजेस हैं यार, सैलरी मान के चलो, वो किसी पर्सन की सैलरी पहले 20% बढ़ जाती है और बाद में 20% कम हो जाती है। अगर ओरिजिनली स्टार्टिंग में वो 500 रुपये कमा रहा था, तो बताओ अब वो कितने पैसे कमा रहे हैं? कंसेप्ट समझ आया? अभी तक वो बोलता था कि 300 रुपये सैलरी है, महीने के 5000 रुपये सैलरी है, वो 20% बढ़ गई, 30% बढ़ गई, आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहे थे। जितनी बढ़ रही है या कम हो रही है आप उस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब वो आपको बोल रहे कि जो कि स्टार्टिंग में जो सैलरी थी वो कितनी थी? 500 रुपये सैलरी थी। अभी तक क्वेश्चन वही है, लेकिन उसने इसके बाद क्या कहा? पहले वो 20% बढ़ गई, फिर 20% यहाँ पर कम हो गई। अब यहाँ पर स्टूडेंट क्या करते हैं, वो कहते हैं या फिर डायरेक्ट थोड़ा सा कंसेप्ट लगाते हैं, ऑप्शंस में भी वैसे आंसर दिया होता है कि यार स्टार्टिंग में सैलरी 500 रुपये थी, उसने कहा कि पहले 20% सैलरी बढ़ गई है, फिर उसने कहा कि 20% कम हो गई है। तो जो 20% बढ़ी थी और 20% कम हुई थी, ये तो अपने आप में कैंसिल हो जाएंगे। जो 20% बढ़ा बाद में 20% कम हो गया, इसको तो कैंसिल कर देते हैं, तो जितनी थी उतनी की उतनी ही बची होगी। और ऑप्शंस में भी वो देखने को मिल जाता है जनरली, तो हम उसको टिक कर जाते हैं कि हाँ इतनी सैलरी रही उसकी। लेकिन वो तो गलत हो जाता है। अगर किसी को नहीं समझ आ रहा वो मैं समझाता तो कैसे गलत हो जाता है। अब इसे प्रूफ भी हो जाएगा, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मान के चलो आपकी 100 रुपये सैलरी थी पहले, ठीक है, अब वो 20% बढ़ गई, तो 20% बढ़ गई तो वो कितनी होगी? अब 120 रुपये होगी, क्योंकि 100 में कुछ भी जैसे 20% बढ़ा तो 120 हो जाएगा, 30% बढ़ा 130 हो जाएगा, 20% कम हुआ तो 80 हो जाएगा। सिंपल सा कैलकुलेशन रहती है 100 के कंसेप्ट में। तो 100 रुपये सैलरी थी, 20% बढ़ गई तो 120% हो गई। अब 20% कम होगी, तो 20% जब कम होगी, अगर यहाँ पे 20% कम हुई तो 80 होती ना, 80 नंबर आ जाता। लेकिन इस केस में जब 20% कम करोगे तो आंसर 80 तो नहीं आने वाला ना। तो ये कंसेप्ट आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि ऐसा मत कीजिएगा कि पहले 20% बढ़ रही है फिर 20% कम हो रही है, तो इनको कैंसिल करके आप डायरेक्ट सेम आंसर लेकर आओ। अभी देखो यहाँ पर कैसे हो जाएगा क्वेश्चन पे वाला। जैसे इस क्वेश्चन की बात करते हैं, पहले वो 20% बढ़ा है,
तो आपने अभी भी वो नहीं करना कि पहले इसको सॉल्व करो, जो आंसर आएगा उसके बाद आपने इसकी तरफ बढ़ना है, ऐसा नहीं करना। इनिशियल कितनी सैलरी थी वो लिख दो, या किसी भी प्रोडक्ट की कीमत कितनी है आप वो लिख दो पहले, ठीक है। फिर जो 20% बढ़ रहा है, 20% बढ़ने का मतलब भी आपको बताया था क्या है कि कोई भी चीज़ अपने में 100% है ना, अगर वो 20% बढ़ गया इसका मतलब वो 120% बढ़ा, तो 120/100 कर दिया। आगे चलते एक और केस है हमारे पास, तो एक और मल्टीप्लाई लगा देते हैं। अब उसने कहा 20% कम है, तो अपने आप में कोई भी चीज़ 100% होती है, ये भी था तो ये भी अपने आप में 100% था। जब 100% में से 20% की कमी आई तो आंसर कितना हो जाएगा 80%। तो परसेंट हटाने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, समझ गए। अगर आप ऐसे सॉल्व करते, पहले आप इतने पोर्शन को सॉल्व करते, फिर जो उसका आंसर आता उसके हिसाब से आप इसको सॉल्व करते, वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, जो इनिशियल वैल्यू वो लिख दो, आगे जितना बढ़ रहा है कम हो रहा है, बढ़ रहा है कम हो रहा है, आपने सिंपल मल्टीप्लाई करते जाना है, जितना बढ़ रहा है उतना 100 में ऐड करते जाओ, जितना कम हो रहा है 100 से माइनस करते जाओ। अब इसको सिंपल सॉल्व करना है, आंसर हमारे पास आ जाएगा। ये 2 0, ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, ये 1 0 1 0 कैंसिल, ये 1 0 ये 1 0 कैंसिल हो जाएंगे। अब आप में से कई सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको ये मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम आती होगी, या पे प्लस का साइन आ जाए तो वो तब भी काट देते होंगे, या छोटी छोटी मिस्टेक्स करते होंगे, या कहीं पे अंडर रूट का साइन आ गया, कहीं पे स्क्वायर आ गया, कहीं पे फैक्टोरियल का साइन आ जाएगा, वो कैसे सॉल्व करना है, कहीं पे बीच में +1/3 आ जाए कैसे सॉल्व करना है, जल्दी मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है, डिवाइड कैसे करना है, इस तरह की भी प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, हमारे यूट्यूब चैनल आप सभी को पता है जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से, वहाँ पर जाना है प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में, वहाँ पर एक प्लेलिस्ट बनी है बेसिक मैथ के नाम से, उसके जो स्टार्टिंग के 6-7 वीडियोज़ हैं वो देख लो। आपके सारे जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं मैथमेटिक्स के, जो भी आपको ज़रूरत पड़ती है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, वो सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। जिसको मैथ से डर लगता है ना, एटलीस्ट वो 6-7 वीडियो जाकर ज़रूर देखेगा। अब इसको कैलकुलेट करें तो कैलकुलेट करेंगे, देखो 5 है, 5 को अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 60 मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक का सॉल्व कर लिया। 60 को मल्टीप्लाई करना है 8 से, है ना, तो 6 को 8 से मल्टीप्लाई करूँगा 48, और जो 1 0 था वो मैंने यहाँ पे लगा दिया तो 480 आंसर आ गया। तो देखो हुआ ना चेंज, 500 रुपये में 20% बढ़ा था और 20% कम हुआ था। तो पहले लॉजिक के हिसाब से क्या हो रहा था, कैंसिल कर तो 500 आंसर आ जाएगा, लेकिन हमने देखा आंसर तो 480 आ रहा है, तो आया चेंज। तो इस तरह से इन बातों पर भी फोकस करना होता है। हम फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है। अब ये जो पहली कैटेगरी थी आज की, वो आपको समझ आ गई है, जहाँ पे सिंपल सैलरी बढ़ रही है कम हो रही है, आपने क्वेश्चंस कैसे करने हैं, या फिर 1 से 2 बार बढ़ रही है कम हो रही है तो कैसे करने हैं। अब इसी से एक रिलेटेड कैटेगरी की बात करूँगा, आपके सामने स्क्रीन में क्वेश्चन चल रहा है, मैं एक बार पढ़ के भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पर कहा हुआ है 2 numbers आर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 50% मोर देन अ थर्ड नंबर। कोई भी 2 नंबर हैं वो किसी तीसरे नंबर से, ठीक है, जैसे मैं आपको बना के बताऊँ यहाँ पर, जैसे 3 नंबर की बात करी जा रही है और कहा जा रहा है 2 नंबर कोई ऐसे हैं, 2 numbers आर रिस्पेक्टिवली 20%, 20% एंड 50%। 2 नंबर हैं वो 20% और 50% ज़्यादा हैं, मोर देन ए थर्ड नंबर, किसी तीसरे नंबर से वो 20% और 50% ज़्यादा हैं। रिस्पेक्टिवली का मतलब है कि आप इसको पहले 50 पहले नहीं लिख सकते, जो ऑर्डर है उसी ऑर्डर को फॉलो करना है, तो पहले 20% फिर 50% लिखना है। ये कहा गया है व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। सेकंड नंबर की परसेंटेज बताओ फर्स्ट नंबर के हिसाब से। अब ये कैसे करोगे उस पर फोकस करना पड़ेगा। देखो आपको कहा कि कोई 2 नंबर हैं, पहला नंबर 20% ज़्यादा है और दूसरा नंबर 50% ज़्यादा है, लेकिन किससे, किसी तीसरे नंबर से, तीसरे नंबर से कंपैरिजन करा जा रहा है। तो ये सारे किस पे डिपेंड है, ये भी इस पे डिपेंड है और ये भी इस पे डिपेंड है। और परसेंटेज में ऐसा है कि जहाँ पर आपको कुछ लेट करना है, अगर कोई नंबर लेट करना है तो सिंपल वे में आप 100 लेट कर लो, कैलकुलेशन बड़ी ईजी बन जाती है, क्योंकि आपको पता है कि 100 का 20% 20 हो जाएगा, 100 का 30% 30 हो जाएगा, अगर 20% इंक्रीमेंट हो रहा है तो 120 कर दो। इस तरह से सिंपल सा आंसर आपको पता लग जाता है। तो यहाँ पर हम मान के चलते, आप कुछ 500 मान के चले ना, 1000 मान के चलो, तब भी आंसर सेम ही आने वाला, ट्राई करके देख लो। मैं आपको 100 के हेल्प से करवा रहा हूँ। हम मान के चलते हैं जो तीसरा नंबर था हमारे पास वो क्या था, वो 100 था। हमने सीधा नंबर, हम परसेंटेज नहीं मान रहे, हमें नंबर के हिसाब से चाहिए ना, हमने तीसरा नंबर सीधा 100 मान लिया। अब क्वेश्चन के हिसाब से जो पहला नंबर है वो 20% ज़्यादा है इससे, अगर पहला नंबर 20% ज़्यादा, इसका मतलब पहला नंबर कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। दूसरा नंबर 50% ज़्यादा है इससे,
अगर 50% ज़्यादा है तो इसका मतलब दूसरा नंबर कितना हो जाएगा 150, और तीसरा नंबर तो हमने खुद ही एज्यूम कर रहा है 100। कहानी खत्म। आपसे पूछा गया था लास्ट में, आपको नंबर तो सारे मिल गए, अब आपसे जो मर्जी पूछ ले पर आराम से कवर कर लोगे। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट? सेकंड की परसेंटेज बतानी है, सेकंड नंबर लिख लो। किसके अकॉर्डिंग बतानी है, किसके रिस्पेक्ट पे? फर्स्ट नंबर के रिस्पेक्ट पे ना, जिसके रिस्पेक्ट पे पूछा जाता है उसको नीचे लिख दो, डिवाइड बाय 120। समझ गए हो? तो आपको परसेंटेज बतानी है, अपने सिंपल नंबर लिखे, लेकिन आपको पता है जब परसेंटेज आपको किसी नंबर को बनाना होता है तो आप क्या करते हो, 100 से मल्टीप्लाई करते हो। तो वही कहानी हम यहाँ पर कर रहे हैं। आपको बोला था कि सेकंड नंबर की परसेंटेज विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, तो सेकंड नंबर की परसेंटेज विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, या आपने वो रेशो लिख दी। अब आपको परसेंटेज अगर बनाना है तो आपको पता है 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। सिंपल इसको सॉल्व करना है, ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा। और आगे अगर मैं करना चाहूँ, अगर इसे 2 के टेबल से काट तो बिल्कुल सिंपल के टेबल से, तो 2 को 5 से करेंगे 10 और 2 को 6 से करेंगे 12, 6 को 1 से करेंगे 6, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, यहाँ पे बच जाएगा 3 कैरी, वो 3 यहाँ पे जुड़ जाएगा 30 बन जाएगा, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ जाएगा। और कुछ तो बचा नहीं, 25 को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर 125 आ जाएगा। इसका मतलब जो दूसरा नंबर था वो पहले नंबर से कितना ज़्यादा, 125% ज़्यादा। ऐसे ही कुछ था क्या, ये कहा गया था आपको। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सेकंड? बताओ परसेंटेज सेकंड की विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, ये पूछा गया था। तो कितना आंसर आ रहा है, 125% आ रहा है। ये आपको ऑप्शन नंबर ए में भी देखने को मिल रहा होगा, अगर आपको स्क्रीन में ऑप्शन दिखा रहा हूँ मैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अगर आपको बोलता बताओ पहले की परसेंटेज सेकंड के हिसाब से, आप ऊपर लिखते 120, विद रिस्पेक्ट टू सेकंड बोले ना, डिवाइड बाय 150 कर लेते। अगर बोलता व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ थर्ड नंबर विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, तो जो नंबर बोला उसको ऊपर लिख दो, विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, तो 120 नीचे कर देते, बाकी 100 से तो मल्टीप्लाई करना ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है, इसे ट्राई करो। यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर कहा गया है 2 numbers are 20% and 25% less than the third number. तो how much percentage is the second number less than the first? वही कंसेप्ट सेम सामने आ गया है। 2 नंबर हैं, वो दोनों नंबर किसी तीसरे नंबर पे डिपेंड कर रहे हैं, है ना। कहा गया कि 2 नंबर हैं, वो 20% और 25% कम है किसी तीसरे नंबर से, तो तीसरे नंबर को हम 100 मान लेंगे। ये सभी तीसरे नंबर पे डिपेंड कर रहे हैं ना, तो जिस पे डिपेंड करते उसको हम 100 मान लेते हैं। तो वही कंसेप्ट हम यहाँ पर भी लेके चल रहे हैं। तो देखिए पहला नंबर क्या हो जाएगा, लिखा हुआ था 2 नंबर है 20% 25% लेस, इस बार वो नंबर कम है, ज़्यादा नहीं बोला हुआ है। इसका मतलब पहला नंबर कितना हो जाएगा, अगर 20% कम है तो 100 का 20% कम करो, कितना हो जाएगा 80 हमारे पास आ जाएगा। दूसरा नंबर 25% कम है, तो 25% कम का मतलब क्या है 75 हो जाएगा। अगर बोला था 20% ज़्यादा है मैं 120 कर लेता, 25% ज़्यादा है मैं 100 में 25 से ऐड करके 125 कर लेता। तो कंसेप्ट क्लियर हो रहा है ना। यहाँ पे लेस बोला हुआ था, इसीलिए 100 का 20% कम है तो 80 बन गया, 25% कम है तो 75 बन गया। तीसरा नंबर तो हमारे पास वही रहेगा। पूछा क्या है, हाउ मच परसेंटेज इज द सेकेंड नंबर लेस देन द फर्स्ट। तो बताओ जो सेकेंड नंबर है वो फर्स्ट से कितना परसेंट कम है। तो सेकेंड नंबर जो है वो फर्स्ट से कितना परसेंट कम है। अगर मैं पहले वाले क्वेश्चन की तरफ जाऊँ, इससे पहले वाले क्वेश्चन की तरफ, वहाँ पर बोला हुआ था व्हाट इज़ द परसेंटेज, वहाँ पे सीधा बोला था कि बताओ कितना परसेंटेज है सेकेंड नंबर फर्स्ट का, तो आपने 75/80 कर दिया था। वहाँ पर क्या बोला था, परसेंटेज, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ, क्या बोला था, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, है ना, ऐसे बोला हुआ था आपको, परसेंटेज ऑफ सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो सेकेंड की परसेंटेज किसके हिसाब से, फर्स्ट के हिसाब से। तो आपने बोल दिया 75/80 इंटू 100। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर बोला हुआ है व्हाट इज द, एक मिनट रुको क्वेश्चन निकालने दो। यहाँ पर बोला हुआ है हाउ मच परसेंट, कितना परसेंट इज द सेकेंड नंबर, जो सेकेंड नंबर है वो कम है फर्स्ट वाले से। तो यहाँ पे कंपैरिजन इस तरह से कर जा रहा है। अगर यहाँ पे भी परसेंटेज पूछा तो हम सिंपल डिवाइड कर लेते, बट यहाँ पर बोला है हाउ मच परसेंटेज, बताओ कितना परसेंट इज द सेकेंड नंबर, जो सेकेंड नंबर है वो पहले से कम है। कितने परसेंट कम है इससे वो नंबर। तो देखो सेकेंड नंबर कितना कम है इससे, अगर पहले हम ये देखेंगे तो सेकेंड नंबर से 5 कम है, क्योंकि 80 और 75 है।
जो सेकंड नंबर है वो इस वाले से 5 कम है ना। अब आपको परसेंटेज निकालने क्या है कि सेकंड नंबर पहले से कितना परसेंट कम है, तो आपने पहले डिफरेंस निकाल दिया, 5 का आ रहा है, विद रिस्पेक्ट टू किसके पूछा हुआ, फर्स्ट के पूछा हुआ है, तो डिवाइड बाय 80 कर लोगे, मल्टीप्लाई बाय 100 तो आपको करना ही पड़ेगा, परसेंटेज बनाना है। ये 0 और 0 कैंसिल कर लो तो ये 50/8 आ जाएगा। इसको अगर आप और सॉल्व करोगे तो 25/4 आ जाएगा। और ऑप्शंस की बात करें, कौन से ऑप्शन में डिवाइड बाय 4 देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी में, तो सॉल्व करके भी देख लो, ऐसे है ना, 6 को 4 से 24, 24 + 1 25, तो 25/4 वही तो हमारे पास आंसर आ रहा था। अब मुझे पता है आप में से कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको यहाँ पे डाउट आ रहा है, तो वो मैं क्लियर कर लेता हूँ एक बार। तभी मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन दोनों साथ में इसीलिए करवाए सो दैट आपका डाउट क्लियर हो सके, एग्जाम में आप ये गलती मत करके, क्योंकि आप इस क्वेश्चन में भी 75/80 कर लेते। अगर वो आपको बोलता व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, सेकंड की परसेंटेज बताओ फर्स्ट के हिसाब से, आप करते 75, चलो मैं आपको करके बताता हूँ, आप करते 75/80 × 100, ये 0 और ये 0 कैंसिल कर लेते, तो आप 2 4 = 8 और आप करते 2 5 = 10, इस तरह से कर लेते, तो ये आंसर में आपको वेरिएशन देखने को मिलती है। बट यहाँ पे आंसर थोड़ा अलग आपको देखने को मिल रहा है, वो क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं बोला कि परसेंटेज ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, आपको यहाँ पर ये बोला है कि जो सेकंड नंबर है वो कितना कम है फर्स्ट से। तो कितना कम है, आपने देखा 75 है, ये 80 है, तो ये 5 कम है, लेकिन किससे 5 कम है, फर्स्ट से ना, तो डिवाइड बाय जो मेन जिसे पूछा गया, कंपैरिजन करा गया है, वो हमेशा डिवाइड में आएगा, तो 100 से तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। इसको अगर मैं रिवर्स करता, अगर आपको वो बोलता जो फर्स्ट नंबर है वो कितना परसेंट ज़्यादा है सेकंड से, तो आप क्या बोलते, ये कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, किससे कंपैरिजन कर रहा है, सेकंड से कितना ज़्यादा है, तो आप अपॉन 75 × 100 कर लेते। अगर वो आपको बोलता कि बताओ पहला नंबर कितना कम है तीसरे से, कम नहीं, कितना परसेंट कम है, तो 80 कितना कम है, से 20 कम है, तो परसेंटेज हमें बनानी है ना, तो परसेंटेज बनाने के लिए करना पड़ेगा, डिवाइड में किससे कंपैरिजन कर रहे हैं, इससे कंपैरिजन कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय ये करते, तो आप बोलते 20% कम है। इस तरह से आपका आंसर आता। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आ रहा होगा। सिर्फ परसेंटेज बोला होता, आप इन दोनों की रेशो करके मल्टीप्लाई शो कर दे, कितना ज़्यादा है कितना कम है, अगर ये बोला होगा तो जो ज़्यादा या फिर कम है पहले वो निकालो, डिवाइड बाय किससे कंपैरिजन में पूछा जा रहा है, मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे मिस्टेक होती है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये वाला कंसेप्ट वगैरह जो पहली बार मतलब परसेंटेज पढ़ रहे होते हैं या ज़्यादा अच्छे से आता नहीं है, वो यहाँ पर मिस्टेक वगैरह कर जाते हैं। अभी फ़िलहाल हम चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वो भी आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है। देखो यहाँ पर क्या कहा गया है, क्वेश्चन है भी या नहीं है, पहले वो भी चेक कर लेता हूँ। हाँ, यहाँ पर है, यहाँ पर कहा गया है द डिफरेंस बिटवीन 78% ऑफ ए नंबर एंड 59% ऑफ द सेम नंबर इज 323। आपको कहा कि 78% है किसी नंबर का और 59% है किसी सेम नंबर का, वो जो नंबर पहले था उसी नंबर की बात कर जा रही है। जब इन दोनों का आप डिफरेंस निकालते हो तो आंसर आता 323। तो बताओ उस नंबर का 62% कितना हो जाएगा। हम चलते हैं स्टेटमेंट के हिसाब से। देखो यहाँ पर क्या कहा गया, आपको अगर बोलता कि बताओ फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 78% एंड 59%, डिफरेंस निकालो 78 और 59 के बीच का, क्या बोलते हैं 78 - 59%, आप ऐसे कर लेते। बस वही कंसेप्ट यहाँ पर भी है, एक लाइन एक्स्ट्रा ऐड कर दी है। आपको वही बोला है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 78% ऑफ ए नंबर, 78% ऑफ ए नंबर एंड 59% ऑफ द सेम नंबर। तो डिफरेंस तो वही 78 और 59 का परसेंट का डिफरेंस पूछा हुआ है, लेकिन ऑफ सेम नंबर भी बोला हुआ है। तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो सेम नंबर क्या है आपको पता नहीं है, आप उसको एक्स सेलेक्ट कर लो फिलहाल के लिए, तो हम ये एक्स सेलेक्ट कर लेते हैं। और ये किसके बराबर आ रहा है, ये 323 के बराबर आ रहा है। तो हमने ये स्टेटमेंट यहाँ से बना दी। आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, आप ऐसे बोलते 78% ऑफ ए नंबर आपने x मान लिया, माइनस 59% ऑफ सेम नंबर, तो सेम नंबर बोला तो मतलब वो x ही वापस करना पड़ेगा, इक्वल्स टू 323। ये भी बात वहीं पे जाके बनती, आप 78% - 59% कर लेते, ऐसे कर लेते, है ना, क्योंकि ऑफ कॉमन था तो ऑफ x आप बना लेते, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई बना लेते। तो मैंने डायरेक्ट ये कंसेप्ट यहाँ पे लगाया है।
अगर बोलता कि जैसे आपको बोला था डिफरेंस बिटवीन द 78%, अगर आप बोलता सम ऑफ 78% और 59% ऑफ सेम नंबर, आप इसमें प्लस का साइन लगा देते। तो इस कंसेप्ट को बताना चाहता हूँ मैं आपको यहाँ पर। बाकी फिर भी कोई डाउट वगैरह है तो ज़रूर पूछेगा। 78% और 59% सेम नंबर का इनका जो डिफरेंस है वो 323 के बराबर आ रहा है। तो बताओ उसका जो परसेंट, वो हम बाद में कैलकुलेट करते हैं, पहले एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? 78 में से 59 माइनस करके कितना आ रहा है? 60, 19 आ रहा है। 19% परसेंट की जगह मैं डिवाइड बाई 100 कर सकता हूँ, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगाया हुआ है, एक्स को मैं वैसे कर देता हूँ, इक्वल टू 323 कर लेता हूँ, है ना। कोई मिस्टेक वगैरह यहाँ पर नहीं है। इतना तो आपको पता है कि जो नीचे डिनोमिनेटर में होता है वो यहाँ पे जाके ऊपर न्यूमरेटर में आ जाता है, जो भी टर्म्स नीचे होती है वो यहाँ पे ऊपर आ जाती है। तो ये 100 ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो इसको मैं इरेज करता हूँ। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? मुझे एक्स पे फोकस करना है। अगर मुझे सिर्फ एक्स चाहिए तो इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ, बाकी सबको मैं दूसरी तरफ लेके जाऊँगा। अब जो टर्म ऊपर की तरफ होती है वो नीचे आ जाती है, यानी कि जो न्यूमरेटर है वो इक्वल्स टू के दूसरी तरफ जाएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो 19 मैंने यहाँ पे कर दिया। अब हमारे पास सिर्फ यहाँ पे x बच चुका है। अब मुझे पता है 19 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा 190 आता है। तो अगर मैं 19 को मैं 20 से मल्टीप्लाई करूँगा 190 का डबल करना पड़ेगा ना। तो 200, 290, 370 के ऐसे कुछ करके 370 के आसपास आ रहा है, थोड़ा नीचे की तरफ आना पड़ेगा। तो इस तरह का लॉजिक लगे हुए मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। तो 19 को अगर मैं 17 से मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि मुझे पता है 19 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा 190 आ जाएगा, तो 7 को 9 से करूँगा तो 63 आ जाएगा। वैसे कंसेप्ट लगा रहा हो, आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहली बार करो टाइम लग जाता है। तो ये 19 को 17 से मल्टीप्लाई कर 323 हमारे पास आ रहा है। तो बच के क्या 17, बच गया 100। 17 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 1700 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन में 1700 भी लिखा होता है, हम 1700 को टिक करते हैं, हमारा आंसर आ गया। लेकिन क्वेश्चन तो पूरा पढ़ना है, जल्दबाजी में करना नहीं है, क्योंकि हम उस टाइम होता है कि हाँ ये क्वेश्चन मुझे आता है जल्दी से कर ले तो गलती हो जाती है। लास्ट में बोला हुआ है व्हाट इज 62% ऑफ दैट नंबर। ये जो नंबर आपने तो निकाल दिया, लेकिन इस नंबर का 62% निकालना है। तो 62% इसका कैसे निकालेंगे? 62% मतलब 62/100 ऑफ जो नंबर हमारे पास क्या था 1700। तो ये कैलकुलेट करना है। ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। अब 62 को 17 से मल्टीप्लाई कर लो और देख लो, बता दो मुझे कि इसका आंसर क्या आ जाएगा। ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन में चल रहे हैं। अगर नहीं भी चल रहे तो मैं एक बार आपको ऑप्शन बोल देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए में है 1054, बी में है 1178, सी में है 1037 और ऑप्शन नंबर डी में है 1159। तो ये कंसेप्ट भी आपको समझ अगर आ गया है तो आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। जैसे देखो सेम क्वेश्चन आपके सामने आ गया, जो मैं आपको एग्जांपल भी लेके बोल रहा था। यहाँ पर लिखा हुआ है द सम ऑफ 15% ऑफ ए पॉजिटिव नंबर एंड 10% ऑफ द सेम नंबर। वही ऐसे कंसिडर डिफरेंस की जगह लगा दिया हुआ है, सम कर दिया हुआ है। तो आपको बोला एक नंबर है, उसका अगर आप 15% करते हो और उसी नंबर का 10% करके उसको ऐड कर देते हो तो वो किसके बराबर आएगा? 70 के बराबर आएगा। तो बताइए उस नंबर का डबल कितना हो जाएगा? ट्वाइस मतलब डबल, थ्राइस मतलब 3 गुना कितना हो जाएगा? तो 15% प्लस 10% ऑफ सेम नंबर। तो सेम नंबर को मैं क्या कर लेता हूँ? x मान लेता हूँ। ये किसके बराबर आ रहा है? ये 70 के बराबर आ रहा है। तो जो नंबर हमारे पास आएगा उसका डबल आपको बताना था। तो कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 और 10 25% हो जाएगा। तो 25% का मतलब क्या? परसेंट को डिवाइड बाय 100 करना पड़ता है, मल्टीप्लाई बाय x, ये 70 के बराबर आ जाएगा, है ना। तो वही कंसेप्ट है, हमें x चाहिए, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाएंगे। ये 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 25 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। तो मुझे जो चाहिए था मैंने वो सब कुछ यहाँ पर ला के रख दिया, बाकी सबको मैंने दूसरी तरफ कर दिया। x को अकेले कर देना ना बेचारा x को, क्योंकि हमें x की तो वैल्यू चाहिए। तो बाकियों को अपने यहाँ पर क्या करना है? बाकी सबको दूसरी तरफ लेके जाना है। अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। 25 को 1 से करेंगे और 25 को 4 से करेंगे। तो ये हमारे पास कहानी खत्म। 70 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 280 आ जाएगा। तो नंबर तो हमें मिल गया 280 है, लेकिन उसने क्या बोला है? जो नंबर है उसका डबल निकालना है। तो 280 का डबल निकाल दो, कितना हो जाएगा? ये आप सभी को पता ही है। फिलहाल हम चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। वो आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है। यहाँ पर देखो क्या है, क्वेश्चन मेरे सामने भी आना चाहिए ना। ठीक है, इसके बाद ये एक क्वेश्चन कराऊंगा, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन और है, फिर आपका लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। जैसे यहाँ पर कहा गया, ये तो हमने कर लिया ना 40, ठीक है। यहाँ पर कहा हुआ है
40% ऑफ 70% ऑफ इन नंबर इज 336। पता नहीं शायद क्वेश्चन आपको करवाया ना मैंने पहले, लेकिन कोई बात नहीं। कहा गया कि 40% 40/100 कर दूंगा, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई कर दूंगा, 70% तो परसेंट की जगह मतलब बाय 100 कर रहा हूँ, ऑफ इन नंबर पता नहीं वो किसके बराबर है, इस 336, ये 336 के बराबर है ना। तो व्हाट इज़ 1/3 ऑफ दैट नंबर। पहले हम वो नंबर निकालेंगे, मतलब x की वैल्यू निकालेंगे, जो आंसर आएगा उसका 1/3 करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर कैसे करेंगे, ये ज़ीरो और ये 2 0 कैंसिल हो गए, ठीक है, कहानी ख़त्म। यहाँ पर हमें सिर्फ x चाहिए, x को हम यहाँ पर रखेंगे, 336 वहीं पर है, ये 100 यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और क्या है 7 × 4 28, ये 28 यहाँ पर आके डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं आ रही यहाँ पर आपको। 7 को 4 से किया 28, वही 28 मैंने यहाँ पे डिवाइड में लाया था। अब यहाँ पर देखो इसको सॉल्व करना है। आप सिंपल 4 के टेबल से भी कर सकते हो, 2 के टेबल से भी कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगता है आपके अपने हिसाब से कर सकते हो। अगर इसमें 28 के टेबल से करूँ, 28 को 1 से करूँगा 28, तो कितना बच गया यहाँ पे 5, यहाँ पे 56 बन जाएगा। तो अगर मैं 2 से करूँगा तो 1200 बन जाएगा। तो x का आंसर मेरे पास कितना जगह 12 को 100 से मल्टीप्लाई किया, 1200 मेरे पास आ जाएगा। इसका 1/3 निकालना था, मतलब जो नंबर आएगा उसको 1/3 से मल्टीप्लाई करना था, तो 400 मेरे पास आ जाएगा। तो क्या ऑप्शन में 400 है, ऑप्शन नंबर इसमें तो नन ऑफ दीज है, तो वो नन ऑफ दीज ही हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी कोई मिस्टेक वगैरह करी होगी आप देख लेना, सिंपल के हिसाब से अगर यहाँ पे देखा जाए तो ऑप्शन में नन ऑफ दीज भी, तो नन ऑफ दीज भी करेक्ट आंसर हो सकते हैं। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है 30% ऑफ b माइनस ए इज इक्वल्स टू 18% ऑफ b प्लस ए। क्या वीडियो में दिख भी रहा सब कुछ? हाँ दिख रहा होगा शायद से। 30% b माइनस ए का 18% b प्लस ए के बराबर है, तो बताओ a रेशो b किसके बराबर हो जाएगा। तो हालांकि इसको रेशो वाले चैप्टर में भी कर सकते हैं, इस चैप्टर में भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ईजी सा क्वेश्चन है, इसी कंसेप्ट को ऐड कर लेते हैं। कहा गया 30% ऑफ b माइनस ए। 30% की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 30% 30/100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई b माइनस ए को वैसे कर देता हूँ। ये किसके बराबर है, ये बराबर है 18% ऑफ किसके बराबर है, b प्लस ए के बराबर है, ठीक है। कहा है रेशो a/b निकालनी है, a/b की रेशो किसके बराबर हो जाएगी, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो अगर मैं ऑप्शंस की तरफ जाऊँ, यहाँ पे ऑप्शंस वगैरह देखने को बिल्कुल हम सिंपल सॉल्व कर लेते हैं इसको पहले। अगर मैं ऐसा करूँ, यहाँ पर देखिए, अगर मैं ये 100 गायब करना चाहता हूँ, तो मुझे पता है जो भी चीज़ डिनोमिनेटर में है इसको अगर मैं दूसरी तरफ लेके जाऊँगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 100 वहाँ पे जाके अगर मैं मल्टीप्लाई करना चाहूँ ऐसे करके, तो ये 100 और ये 100 कैंसिल हो जाएंगे, तो इनको मैं ये से गायब कर सकता हूँ, है ना। तो ये 2 टर्म्स तो मैंने वैसे ही गायब कर दिए अपने क्वेश्चन ईजी करने के लिए, ये मैंने वैसे ही गायब कर दिया, क्योंकि मुझे पता है बीच में प्लस माइनस का साइन नहीं है, वो ब्रैकेट में है, लेकिन ऐसे अलग से प्लस माइनस का साइन नहीं है, तो मैंने इनको गायब वगैरह कर दिया। अब मेरे पास ये 30 को b से मल्टीप्लाई करूँगा, 30b आ जाएगा, माइनस की जगह माइनस लगा दिया, 30 को मैंने a से मल्टीप्लाई किया, 30a आ जाएगा। उसी तरीके से 18 को b से मल्टीप्लाई करूँगा, 18b आ जाएगा, प्लस का साइन था, 18 को a से मल्टीप्लाई करूँगा, 18a आ जाएगा। अब b वाले एक तरफ करने और a वाले एक तरफ करने, जैसे 30b यहाँ पर इसको मैं ऐसे रख देता हूँ, ये 18b को मैं इस तरफ लेकर आता हूँ। अब ये प्लस माइनस है ना, तो प्लस माइनस जब दूसरी तरफ जाता है साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये माइनस 18b हो जाएगा। 18a यहाँ पर इसको ऐसे रख देता हूँ, इसको मैं दूसरी तरफ लेके जाऊँगा तो प्लस 30a हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, 30 में से 18 निकालो, ये 12b हो जाएगा, और 30 और 18 48a हो जाएगा, है ना। आपसे पूछा गया था रेशियो ऑफ a/b पूछा हुआ था, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ, तो 48a = 12b। कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि दोनों बराबर हैं, जैसे मर्जी लिखो। आपको बोला था a/b निकालना है, तो मैं a/b निकालना है ना, तो मैं वैसे कर देता हूँ, a ये b डिवाइड में लेकर आता हूँ, इक्वल्स टू जो टर्म यहाँ पे थी उसको मैंने वैसे का वैसे ही रहने दिया, इस 48 को मैं वहाँ पे डिवाइड में लेके चला गया, क्योंकि a तो यहीं पर था, मैंने वहीं पे रखा, b यहाँ पे डिवाइड में ला दिया, 12 वहीं पे था, इस 48 को मैं यहाँ पे डिवाइड में लेके, क्योंकि मुझे a/b चाहिए था। अब 12 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 12 को 4 से मल्टीप्लाई करो, तो a/b किसके बराबर आ रहा है, 1/4 के बराबर आ रहा है। इतना आपको क्वेश्चन दिख रहा है? हाँ बिल्कुल दिख रहा है। तो इसी के साथ परसेंटेज की जो सेकंड टाइप है वो हमने आज कवर कर लिया है।
ये भी परसेंटेज के बेसिक्स में ही आता है। इसके बाद से जो है हम चैप्टर करना स्टार्ट करेंगे, चाहे वो सैलरी बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, चाहे प्राइस कंजप्शन वाले करेंगे, चाहे स्कूल वाले करेंगे, चाहे वोट वाले करेंगे, पॉपुलेशन वाले करेंगे, जैसा भी है आने लेक्चर वैसे आते जाएंगे। फिलहाल थैंक यू और जय हिंद।